है। बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था कल, तो बेसिक पार्ट हमने थोड़ा बहुत जाना कि हाँ पाइथन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, देन डेटा टाइप्स आपने देखे थे कुछ, ठीक है। क्या क्या डेटा टाइप्स देखे थे हमने? इंटीजर हो गया, फ्लोट, और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, लिस्ट, ये तो अभी तक देखा नहीं है मैंने, ये देखेंगे, ठीक। तो हमने नंबर डेटा टाइप देखा जिसमें इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स देखा। देन स्ट्रिंग डेटा टाइप देखा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं, डिटेल में हम बाद में समझेंगे इसको भी, स्ट्रिंग को। ओके। एंड देन सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप अभी आज हम देखने वाले, बुलियन के बारे में देखा कि ये और नो हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके। अब जैसे कि नल टाइप भी एक होता है जिसमें आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने कोई वैल्यू दे दी then यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया मैंने, नल कर दिया या फिर नन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप नल टाइप भी दे सकते हो डेटा टाइप को। तो अगर आप प्रिंट करोगे आपके पास वैल्यू है, तो आपके पास क्या आएगा? ओके। अगर आप प्रिंट करोगे, तो मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा? नन। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टाइप ऑफ की, तो मगर मैंने इसकी टाइप ऑफ प्रिंट की, एंड टाइप ऑफ एंड किया, तो ये भी क्या आएगा मेरे पास? नल टाइप। ओके। नल को नल टाइप भी कहते हैं, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नल टाइप भी कहा जाता है इसको। ओके। तो ये सिंपल सा आपका नल टाइप है। नल मतलब को जो वैल्यू नल वैल्यू देते हो वो नल वैल्यू समझ के जाओ, उसमें कोई वैल्यू नहीं आती, मगर हाँ आप खाली यहाँ पे सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ इक्वल में देना ही पड़ेगा, इनकेस आपको वैल्यू नहीं देना है तो वहाँ पे आप क्या दे दो, नन दे दो, ठीक है। इक्वल में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इक्वल में या तो आप खाली स्पेस छोड़ दो, ये भी कर सकते हो, या फिर नन लिख सकते हो, मगर कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। अगर आप खाली छोड़ते हो तो मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ये आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, आप डायरेक्टली इंटीजर इंट एंड नहीं कर सकते, वो आप डेटा टाइप नहीं बता दो, वो वैल्यू से डेटा टाइप को डिटेक्ट करता है, ओके। तो इसलिए आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, क्लियर। ओके। तो आगे मैं देखता हूँ, तो हमने क्या देखा, नन डेटा टाइप। अब हम देखेंगे सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप। सीक्वेंस बेस्ड में तीन तरह के चार तरह के डेटा टाइप होते हैं। पहले हम समझते हैं सीक्वेंस बेस्ड डेटा टाइप क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। ओके। इन दिस डेटा टाइप you can assign the multiple values इन सिंगल वेरिएबल। ओके। एक सिंगल वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हो इस डेटा के टाइप्स के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इसमें लिस्ट, ठीक है। सेकेंड वन वन होता है आपके पास सेट। थर्ड वन होता है टपल, सॉरी टपल बीच में आता है। थर्ड वन होता है आपके पास सेट, एंड फोर्थ वन होता है हमारे पास डिक्शनरी, ओके। अब इन तीनों में चारों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये भी देख लेते हैं, ओके। दिस इज डिनोटेड और असाइंड बाय यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके आप इसको असाइन करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है। इन दिस टाइप यू कैन अपडेट, मॉडिफाई, अपडेट, क्रिएट, इंसर्ट, ओके, डिलीट द वैल्यूज, ओके। तो आप वैल्यूज को डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, नई वैल्यूज ऐड कर सकते हो, ओके। एंड दिस इज अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ओके। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करता है। एंड नेक्स्ट वन ये होता है, दिस इज इंडेक्सेबल, दिस इज इंडेक्सेबल। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, आज मैं सिर्फ आपको क्या बताऊँ इसका डेफिनेशन में। तो ये लिस्ट होते हैं। नेक्स्ट वन अगर मैं टपल की बात करूँ, दिस इज डिनोटेड
और असाइन बाय यूज ऑफ राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा राउंड ब्रैकेट होता है। इन दिस टाइप you can't modify and delete the modifier insert and delete the values। ओके, तो वैल्यूज को इसमें आप ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना इंसर्ट कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इंडेक्सेबल, दिस इज इंडेक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सेट की। दिस इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। इसमें हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ओके, इन दिस टाइप you you can modify, या फिर हम कहते हैं सम सेट ऑफ modification done by use of set functions। Okay, this is not allowed of duplicate values। Okay, ये डुप्लीकेट वैल्यूज आपका अलाउ नहीं करता है। ये भी मैं दिखा दूंगा क्यों नहीं अलाउ होता है। एंड दिस इज अनइंडेक्सेबल, दिस इज अनइंडेक्सेबल, ये अनइंडेक्सेबल भी होती है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें डिक्शनरी की। दिस इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आता है। ठीक है, मगर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, this type of data type is used for assigning the value by keys and values pair। ओके, ये डेटा टाइप आपकी कीज एंड वैल्यूज पेयर के फॉर्म में वैल्यूज को असाइन करता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस डेटा टाइप जिसके बारे में डिटेल में आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। आपको मैसेज किया था मैंने, देखा आपने मैसेज? कल किया था, आज भी किया था मैंने। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट की। हम लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे लिस्ट को डिफाइन, बताओ। एल आई दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, एंड देन उसका वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे वैल्यूज को कैसे कॉमा लगा के कॉमा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे दिए। ये क्या है, हमारा सिंपल लिस्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास एल आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 12 15 16 18 एंड 19। ओके, अगर इसका आप टाइप ऑफ देखना चाहते हो तो प्रिंट करके आप क्या करोगे, टाइप देखोगे, क्लिक करोगे, एंड देन एल आई दे दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टाइप ऑफ आ जाएगा, क्लास लिस्ट। ओके, एंड देन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको, ये डुप्लीकेट वैल्यूज असाइन करता है। मतलब यहाँ पे मैंने 15 दो बार रिपीट कर दिया। ओके, अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे प्रिंट करके देगा, मतलब वैल्यूज मुझे डुप्लीकेट वैल्यू से शो करेगा। ओके, ठीक है, ये तो सिंपली हम इस कैसे डिफाइन करते हैं, देन कैसे यूज करते हैं।
ओके, बाकी चीजें हम आगे देखेंगे डिटेल में इस लिस्ट के अंदर। ये तो था लिस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं टप्पल की। ओके, टप्पल में कैसे हम करेंगे, जैसे कि मैं टप्पल के लिए की वेरिएबल डिफाइन कर दी, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट में आपने सेम वैल्यूज दे दी, 15 16 फिर 15 फिर 19 फिर 18 एंड देन 20, ऐसे कोई भी वैल्यूज दे सकते हो, एंड देन प्रिंट किया मैंने इसको टी वैल्यूज को। एंड देन इसका डेटा टाइप भी हमने देखा, तो हमने सिंपली क्या लिखा, टाइप ऑफ लिखा, टाइप ऑफ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने टी दे दिया, एंड देन इसको रन किया। तो रन करोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट वैल्यू इसमें भी आ रही है, एंड देन इसके अंदर क्या है, आ रहा है क्लास टपल। ओके, ठीक है, समझ में आया कैसे ये असाइन हुए दोनों। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं सेट की। ओके, सेट में मैंने एस वेरिएबल ले लिया, एस वेरिएबल में मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया, सेम वैल्यूज मैंने असाइन कर दी। ठीक है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने दे दी। ओके, एंड देन प्रिंट किया मैंने, एस वैल्यूज दे दिए, एंड देन यहाँ पर मैंने इसका टाइप ऑफ भी प्रिंट कर दिया। अब टाइप ऑफ प्रिंट करने के बाद आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट देखो आप, यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 16 18 19, 15 सिर्फ वन टाइम आया, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, बल्कि मैंने इसमें दो बार 15 ऐड किए थे। ठीक है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता है, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती है, एंड देन ये इंडेक्सेबल होता है, मगर जिस इंडेक्स फॉर्म में आपने वैल्यू असाइन की उस फॉर्म में ये वैल्यू नहीं शो करेगा। बाकी ये इंडेक्सेबल होते तो आप देखो जिस फॉर्म में आपने वैल्यू असाइन की है उसी फॉर्म में ये वैल्यू को शो करेगा, भले आपकी लोअर लिमिट हो अपर लिमिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, और इसकी क्लास क्या है हमारे पास, सेट। सिंपल से डिफरेंस आपको समझ में आएगा, और बाकी डिटेल डिफरेंस हम आगे चल के देखेंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं डिक्शनरी के। ओके, डिक्शनरी की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे वैल्यूज लेते हैं, की एंड वैल्यू रिपेयर। की एन वैल्यू पेयर में। ठीक है, तो जैसे कि मुझे किसी का डिटेल्स देना है, तो मैंने एक डिटेल्स नाम का वेरिएबल बनाया, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज कर दिया। ठीक है, अब कैसे की एन वैल्यू पे है, जैसे कि मुझे किसी का नेम देना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नेम दे सकते हैं। नेम लगाने के बाद कॉलन दिया, एंड कॉलन लिखने के बाद उसका नेम दे दिया। ओके, देन कॉमा यूज किया, कॉमा यूज करने के बाद जैसे कि मुझे किसी की सिटी देनी है तो मैं सिटी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, देन कॉमा लिखने के बाद मुझे अगर किसी का एज देना है तो मैं एज दे सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने 26 दे दिया। ये जो चीज आती है इसे हम क्या कहेंगे, ये होता है की, एक होता है आपका की एंड दूसरा होता है आपके पास वैल्यू। ओके, तो ये हमेशा की एंड वैल्यू पेयर में होता है, ये कोई भी वैल्यूज में नहीं आता। देन आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, इस पहले आप क्या क्या करते हो, उसका की वैल्यू डिफाइन करते हो, देन उसकी वैल्यू डिफाइन करते हो। ओके, उसी की भी आप पे वैल्यू कॉल होती है। ओके, अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट मैंने क्या डिक्शनरी को, डिक्शनरी का नाम दिया है डिटेल्स, और चाहो तो इसका टाइप ऑफ भी देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप दे दी और मैंने डिटेल्स लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, रन करते हम देखेंगे क्या होता है। आपके पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू आ गई पूरी। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्लास के आगे आपके डिक्स। ठीक है, डिक्स मतलब डिक्शनरी। ओके, तो ये तो था कि हम डिफाइन कैसे करते हैं इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेशन में। ओके, आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो वो चीज थी, चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे, एक बार करके देखो। हाँ, तो वैसे ओके, ये तो था हमारे पास जो सिंपल से हमने क्या है टाइप्स बताया। ओके, अब जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है n इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में पास 10 है। ओके, अभी मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्यों, इसमें कोई कैलकुलेशन करना हो एडिशन करना हो तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पिन लगा के हो जाएगा, अगर मुझे 10 ऐड करना है इसमें तो n+10 हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलिए हमने इसका एग्जांपल देखा था। क्यों, क्यों नहीं हो रहा, चलिए हमने देखा था इसका तो, याद है मैंने क्या बताया था, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में है वो क्या होती है,
वेरिएबल तो मैं बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी ले सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा वो किस टाइप का डेटा होता है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप क्या प्लस एडिशन कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इसका क्या कर दूं? टाइप चेंज कर दूं। क्या कर सकते हैं हम टाइप चेंज? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया n1 नाम से, एंड इसके अंदर हमने क्या दे दिया? इंट। इंट देने के बाद इसके अंदर हमने रख दिया एंड। ओके। एंड की जो टाइप है, आप मैं प्रिंट करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको। एंड का जो टाइप है, आपको क्या मिलेगा? एंड का टाइप आपको मिलेगा नंबर, स्ट्रिंग सॉरी, ठीक। एंड देन अगर मैं इसकी टाइपिंग देखना चाहता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ n1, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कन्वर्जन करके न्यू वैल्यू असाइन कर दी। तो आप क्या देखोगे? इसका होगा अपना इंटीजर। एक का क्या मिला ऊपर वाले का? सेम। इसका क्या मिला आपको? इंटीजर। अगर मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करूँ, एन की एंड देन n1 की, तो आपको क्या मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में मैंने वैल्यू सेम रखी है। मगर n1 में मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ एन। इसमें मैं 10 ऐड कर सकता हूँ मैं। तो इनके आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसमें? डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इंटीजर की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग की वैल्यू को आप कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग में। बस ये ध्यान रखना कि वो डेटा टाइप चेंज करने लायक होना चाहिए। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा होता तो उसको तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था इंटीजर में, पॉसिबल भी नहीं है। ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। ये तो सिंपल कन्वर्जन था जो कि मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टू str टू int। चाहो तो फ्लोट में करना चाहो तो फ्लोट में कर सकते हो। आप इसकी जगह क्या यूज कर लोगे? फ्लोट यूज कर लोगे, आपको इसको अगर फ्लोट में करना है तो। मैंने ऐप ले लिया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? फ्लोट। इसमें मैंने क्या डाल दिया? एंड वेरिएबल। तो अब एक इसमें कन्वर्ट हो गया फ्लोट पे। तो अगर मैं इसके अंदर प्रिंट करूँ, तो अगर मैं इसका टाइप देखूँ, तो आपको क्या मिलेगा? फ्लोट। मैं लिख भी देता हूँ str2 फ्लोट। ओके। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब मुझे किस में मिलेगी ये वैल्यू? फ्लोट में। अगर मैं इसका प्रिंट करके देखूँ वैल्यू को, एफ की वैल्यू, तो आपको कहाँ में क्या मिलेगा? 10.0। ठीक है, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यूज आते हैं तो ये डेसिमल वैल्यूज आपको शो करना चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना तो वो भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं कि नहीं? याद है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? याद है? हम्म। हाइफन। हाइफन तो नहीं लगा फिर। यहाँ पे सी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स लेगा, आप टाइप ऑफ चेक कर सकते हो। ठीक है, सी के अंदर एंड देन यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, तो वैल्यू भी देख सकता हूँ। प्रिंट किया मैंने सी की वैल्यू, तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लेक्स एंड 10 प्लस 0 जे। इसने ऑटोमेटिकली क्या कन्वर्ट कर दिया? इसके अंदर जे के साथ ऐड कर दिया, 10 प्लस 0 जे कर दिया। क्लियर? तो इसको क्या कर सकते हो आप? इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग की कुछ वैल्यूज को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, आपको जिसमें नीड हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन आप इसमें इजीली कर सकते हो। ओके। ठीक। तो ये तो सिंपल सा कन्वर्जन था जो कि हम कर सकते हैं। अगर इनकेस मेरे पास कोई वैल्यू, अगर मेरे पास कोई नंबर में वैल्यू है, ओके, 1 2 3, इसको अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप क्या दो, यहाँ पे आप लिखो str एंड देन इसमें क्या रख दो? नम। तो अब आप देखोगे, अगर मैं प्रिंट करके टाइप ऑफ दोनों का देखूं, नम का देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा? और अगर मैं एस का टाइप ऑफ देखूं तो मुझे क्या मिलेगा? वैल्यू दोनों में क्या है मेरे? सेम है। मैं सेम वैल्यू दे देता हूँ। इधर नम दे दिया मैंने एंड इधर मैंने क्या दे दिया? सेट दे दिया। ओके, एंड देन इसको रन किया। तो दोनों में वैल्यू सेम है मगर इनका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ? अलग अलग डेटा टाइप में चीजों को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे पास ये ऑप्शंस होते हैं, ये राइट्स होते हैं कि हम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप। ओके। ये राइट्स आपके पास होते हैं। एक बार करके देख लो आप, ट्राई।
फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स, आइडिया है कुछ, याद है ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स। सी में पढ़ा होगा आपने, याद हो तो। ओके, ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेटर्स का मतलब होता है एक तरह का सिंबल जो डिफाइन करता है कुछ सर्टेन ऑपरेशन हो। ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे एडिशन करना हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर चेक करना है वैल्यू की बड़ी है या छोटी है, या फिर इसके इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती है, वो कहलाती है हमारे पास ऑपरेटर्स। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सर उसको 12 बजे का टाइम लिया है ना अजीत को? कौन अजीत? कल आया था ऑटोकैड। नहीं, 12 बजे का दिया मैंने, 5 बजे का दिया था। आज 5 बजे का दिया है और फिर विषय से उसको 12 बजे का दिया है। जो कल एक सिंगल टॉपिक पढ़ाया था ना आपने। अरे यार क्या कर रहे हैं? अरिथमेटिक पहला क्या होता है हमारा? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, थर्ड वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। देखा है आपको? रिलेशनल, और क्या बोलते हैं इसका नाम, याद है कुछ? और भी बताते हैं, दो तीन तरह के नाम इसके। हाँ, और कंपेरिजन। कंपेरिजन और कंडीशनल। ठीक है, इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ओके, फोर्थ वन इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, ये मेनली चार तरह के ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं। ओके, जिसको आपको याद भी रखना है क्योंकि यही सब जगह काम आएंगे। ओके, आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर जगह ये यूज होंगे। ओके, तो बेसिक का वहां चल रहा है, बेसिक की ये पास कंप्लीट होने चाहिए आपके। ओके, ये तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो गए सिंपल। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर में अगर बात करूँ तो सबसे पहले क्या आता है? एडिशन। ओके, एडिशन के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? प्लस। सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन, जिसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? माइनस। एंड देन थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं? एस्टेरिस्क सिंबल। ठीक है, फोर्थ वन इज डिवीजन, जिसके लिए हम सिंबल के स्लैश सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन फिफ्थ वन इज मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? परसेंटेज सिंबल। ठीक है, बाकी ये चार चीजें हमें अच्छे से पता है। मॉडुलस क्या होता है? परसेंटेज निकलता है।
रिमाइंडर, किसका रिमाइंडर? डिवीजन शो द रिमाइंडर ऑफ द डिविजिबल वैल्यू। ओके, तो आपकी वैल्यू का जो रिमाइंडर बसता है उससे शो करता है मॉड्यूलस। ओके, नॉट फॉर यूज परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम कोई रिमाइंडर। ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू ली n1 एंड n2। मैं चाहूँ तो मल्टीपल वैल्यूज को जिस तरह से ले सकता हूँ, एक साथ कॉमा लगा के। ठीक है, दो वैल्यूज ले ली। एंड देन इसके बीच में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए मैंने शॉर्टकट बना दी एड। इसमें सिंपली हमने क्या किया, n1 प्लस n2 कर दिया। पहला क्या हो गया, एडिशन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे लिए, एडिशन। सेकंड वन मुझे सब्सट्रैक्शन करना, तो मैंने सब्सट्रैक्शन की वैल्यू बना दी n2 माइनस n1 कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, सब्सट्रैक्शन, सिंपल सा। एंड थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आप मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे, n2 नोट है n2 n1 मल्टीप्लाई बाय n2। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, मल्टीप्लीकेशन। एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। तो मैंने दिस से इसको शो कर दिया, n2 डिवाइड बाय n1 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिवीजन। अब नेक्स्ट वन इज मेरे पास क्या आएगा, मॉडुलस। तो इसको जो है एमओडी लिख दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n2 मॉडुलस बाय n1। तो ये क्या है हमारे लिए, मॉडुलस। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की पेंटिंग की बात करूँ, अगर मैं ऐड को प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा। एंड देन अगर मैं सब्ट्रैक्ट प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा। एंड अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। और डिवीजन के लिए क्या आएगा। एंड देन प्रिंट कर रहा हूँ मोड के लिए, तो मोड का क्या आएगा। ठीक है, आंसर बता सकते हो, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए। 30। एंड देन इसका 10। एंड देन इसका 200। एंड देन इसका 2। और इसका 0। ओके, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, 30, 10, 200, 2.0 एंड देन 0। ओके, बिल्कुल सही वैल्यूज आ गई। ओके, इस ऑपरेटर को यूज करने से। ओके, तो ये सिंपल से ऑपरेटर है जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो, उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो हम बात कर चुके हैं जो कि मैथमेटिकल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। इसकी मैं बात लिख भी देता हूँ, यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट वन होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किस काम में आता है, याद है। कंडीशन कंडीशन में तो नहीं आता है। फॉर असाइनिंग द वैल्यू, किस काम में आता है, असाइनिंग द वैल्यू। और किसमें, वेरिएबल्स में, याद है क्या क्या आता है इसके अंदर। इक्वल टू, इक्वल का साइन जो होता है हमारा वो इक्वल टू का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, एंड देन आता है आपके पास प्लस इक्वल टू। इसमें कहते हैं वो नहीं आता है, बिल्कुल। प्लस इक्वल टू, देन थर्ड वन इज माइनस इक्वल टू, जिसमें माइनस सिंबल के साथ इक्वल आता है। देन थर्ड फोर्थ वन इज मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, या मल्टीप्लाई इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू। एंड देन फोर्थ फिफ्थ वन इज डिवीजन, डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड के साथ साथ इक्वल टू लिख जाता है। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू यूज की n इक्वल टू 10, मतलब n के अंदर मैंने क्या असाइन किया, 10 की वैल्यू असाइन की। ओके, सिंपली तो ये मैंने क्या किया,
इक्वल टू यूज किया, ये भी एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मैं अगर एन 10 की वैल्यू प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट में 10 ही आएगा, जाहिर सी बात है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस इक्वल टू मैंने यूज किया एंड देन इसमें 2f दिया। ओके, तो मैंने क्या किया, इसमें एडिशन कर रहा हूँ 2 के एंड साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो फिर अब एन की वैल्यू क्या होगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पे एन माइनस इक्वल टू 2 करूँ तो अब मेरे पास एन की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि वैल्यू तो मैंने पहले कन्वर्ट करके 12 कर दी थी। अब क्या होगा, 10। ओके, सिंपली अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2 कर दिया तो मेरे पास वैल्यू क्या होगा, 20। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू कर दिया तो मेरे पास अब वैल्यू क्या होगी, वापस से 10। ओके, अब मैं इसको रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, 10 12 10 20 एंड 10 20। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा सिंपल असाइनमेंट होकर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, मतलब असाइनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी, किसमें, जैसे कि प्लस इक्वल टू ब्लैंक छोड़ दो, ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते, मैंने पहले भी बताया। सेमीकोलन लगा सेमी कॉलन मतलब वेरिएबल की जगह कुछ भी नहीं लिखी, तो डिफॉल्ट नल लिख वैल्यू सकते हो। नन, अगर नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा तुमने, डिफॉल्ट वैल्यू क्या देगा वो, जैसे कि वन डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, वो वाले ऑपरेटर जो आप सी में बात करो एन प्लस प्लस, वो वाला काम नहीं करेगा। यहाँ पे इस तरह का ये वर्क नहीं करता, एन प्लस प्लस एन माइनस माइनस ये काम नहीं करेगा, जैसे पाइथन में यूज नहीं होगा। ठीक है, वो उसी जगह यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से आप प्लस कर रहे हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, +1 करना है तो +1 दे दो, -1 करना है -1 दे दो, ये सारी चीजें हम करेंगे आगे चल। ओके, तो ये चीज थी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे चले, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ, शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज। ओके, दो वैल्यूज के बीच में आपकी रिलेशनशिप, टू और मोर वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आप रिलेशन करना चाहते हो उसके बीच में आपको रिलेशनशिप शो करके देता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, इसका सिंबल क्या होता है, ग्रेटर देन। नेक्स्ट वन इज लेस देन, इसका सिंबल लेस देन के कुछ इस तरह से होता है। एंड देन थर्ड वन इज इक्वल टू, इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, डबल। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो इक्वल टू ये इक्वल टू दोनों अलग है। ठीक है, ओके, इसका काम होता है रिलेशन निकालना, कंपैरिजन करना वैल्यू को, उसका काम होता है असाइन करना, सिंगल एंड डबल में। ध्यान रखना, वहां पर अगर सिंगल यूज कर रहे हो तो आप असाइनमेंट कर रहे हो, वैल्यू को असाइन कर रहे हो। अगर मल्टीपल यूज कर, डबल यूज कर रहे हो तो आप वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, उसके बीच का रिलेशन निकालो कि वो इक्वल है कि नहीं है। बस इतना सा काम है इसका। फोर्थ वन इज हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी यूज हो जाएगा। इसको हम कैसे देंगे, ग्रेटर देन के सिंबल के आगे इक्वल का साइन लगा दें। फिफ्थ वन इज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे लेस देन के साइन के साथ इक्वल का साइन लग जाएगा। एंड सिक्स वन इज नॉट इक्वल टू, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन के बाद आप एक यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो, इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल। अगर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, n इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और एक चीज हो, दिस इज शो द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ बुलियन। ओके, ये किस फॉर्म में आंसर देगा, बुलियन फॉर्मेट में। ये आपको किस फॉर्म में, ओनली ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में ही आंसर देगा, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं देगा ये। ठीक है, और उसका काम ही होता है वैल्यू कंपेयर करके बताना कि सही है या गलत। जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया, n इज ग्रेटर देन 10। ओके, नेक्स्ट वन इज मैंने प्रिंट किया n इज लेस देन 10। ओके, नेक्स्ट वन मैंने प्रिंट किया n इज इक्वल टू 10। और नेक्स्ट वन इज मैं प्रिंट किया n इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन हमने क्या किया, प्रिंट किया n इज लेस देन इक्वल टू 10। और लास्ट वन में हमने क्या किया, प्रिंट इज n इज नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे इनके आंसर्स, फॉल्स, नेक्स्ट वाले के फॉल्स, और इस वाले के ट्रू, और नेक्स्ट वाले को ट्रू, और इसके बाद वाले ट्रू, और लास्ट वाला फॉल्स। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे यही आंसर मिलेगा। मिल रहा है यही आंसर, स्टार्टिंग के दो फॉल्स, फिर तीन तीन ट्रू एंड देन फॉल्स। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इसके आंसर्स मिल जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया एंड देन 12 की जगह 12 कर दिया, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ट्रू, और सेकेंड वाले का फॉल्स, एंड देन इस वाले का फॉल्स, एंड देन इस वाले का, ट्रू, एंड देन इसका, इसका और इसका इसका ट्रू। ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेसिकली हम क्या चेक करें, ये ग्रेटर है या लेस है, तो आप देख सकते हो मैंने एन की वैल्यू क्या दी, ग्रेटर ये 10 से। तो जहाँ पे ग्रेटर है वो बताएगा ट्रू, जहाँ पे ग्रेटर लेस होगा वहाँ पे फॉल्स ही आंसर दे देगा। ठीक है, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन सही होगी, उसका आंसर आपको ट्रू में मिलेगा, जो कंडीशन सही नहीं होगी उसका आंसर आपको फॉल्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, अब नेक्स्ट वन हम बात करें लॉजिकल ऑपरेटर की, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दिस इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू और मोर कंडीशंस। ओके, दो या दो से ज्यादा कंडीशन को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। इसमें फर्स्ट वन क्या होता है, एंड ऑपरेटर, फोर्थ वन इज और ऑपरेटर, ओके, एंड थर्ड वन इज नॉट ऑपरेटर। ये चार तरह के और तीन तरह के ऑपरेटर ही इसमें यूज होते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है n1 एंड देन n2। मैंने एक की वैल्यू 10 दे दी, एक की वैल्यू मैंने दे दी 20। ठीक है, और यहाँ आ गया एंड देन प्रिंट कमांड मैंने यूज किया, एंड देन यहाँ पे क्या दिया मैंने, n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड इसके बीच में क्या यूज कर लिया, एंड देन n2 इज लेस देन इक्वल टू 20। ओके, तो आप ये बताओ इसमें आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू आएगा। सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और के केस में, और दोनों का आंसर क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। चलो अब इसमें इन्हीं दोनों में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, बेसिक चेंजेस, जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो एक जगह मैं वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ, एक जगह वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। क्या कर दिया, एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, इस दोनों केस में हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू वैल्यू आ रही है। तो इस केस में क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स आएगा, और सेकंड वाले केस में ट्रू। तो मुझे समझा सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि एक कंडीशन तो दोनों में ट्रू है, एक कंडीशन दोनों में फॉल्स है। एंड वाला ऑपरेटर दोनों ट्रू होते तभी ट्रू देगा, और वाला दोनों से भी ट्रू देगा। ओके, तो एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, दिस ऑपरेटर यूज फॉर checking the all condition is true or not, then give the output। ओके, ये चेक करता है आपकी सारी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, उसके बाद ये आउटपुट शो करता है। नोट, तो और ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर is used
for checking any one condition is true or not. ओके, तब ये आंसर देगा। अगर कोई एक कंडीशन भी आपकी ट्रू होगी तो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। एंड देन नॉट ऑपरेटर का सिंपल सा काम है, दिस ऑपरेटर यूज फॉर रिवर्स द आंसर, रिवर्स द आंसर, मतलब ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू कर, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो मेरी ट्रू है, एक कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है। दोनों कंडीशन का ट्रू होना या फिर जितने भी कंडीशन आप ले रहे हो सभी का ट्रू होना कंपलसरी है, कि एक भी कंडीशन आपका ट्रू या फॉल्स हुआ तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और ऑपरेटर में ये होता है कि आप सिर्फ एक कंडीशन क्या देते हो, ट्रू देते हो। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, चाहे कितनी भी कंडीशन है इसमें आप कंपेयर कर लो। ठीक है, सारे कंडीशन आपके फॉल्स है तभी ये आपको फॉल्स देगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो नॉट ऑपरेटर में आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली नॉट यूज किया मैंने, एंड देन यहाँ पे दे दिया n1 इज लेस देन n2, या फिर मैं बात करता तो हाँ इस n1 इज लेस देन n2 कर दिया। तो देखा जाए ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू है, n1 लेस ही n2, मगर आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स कर देता है वैल्यू को अगर आप नॉट ऑपरेटर यूज करते हो तो। ओके, यहाँ पे भले ही मैंने कंडीशन ट्रू दिया है मगर आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया दिस ऑपरेटर यूज फॉर रिवर्स द आंसर, आंसर को रिवर्स कर देगा आपको ये। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। समझ में आया ये ऑपरेटर्स, क्लियर, गुड आउट, सिंपल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज के लिए करवा दिया। एंड देन आप लोगों को मैं एक टास्क भेजूंगा इससे रिगार्डिंग, जो कि आपको मंडे को करके मंडे को दिखाना है मुझे। ओके, ऑपरेटर से रिगार्डिंग, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ आपको। ओके, क्योंकि अभी टाइम नहीं, दूसरी क्लास का टाइम होना है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, नो डाउट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग